नमस्कार। आपका स्वागत है द डीप डाइव में। नमस्कार। आज हम अंग्रेजी के कुछ 10 बहुत ही दिलचस्प शब्दों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। बिल्कुल। और कोशिश रहेगी कि इन्हें सिर्फ रटे नहीं बल्कि समझें, इनका अंग्रेजी मतलब, हिंदी मतलब, मिलते जुलते शब्द। हाँ, और सबसे जरूरी कि इन्हें बातचीत में इस्तेमाल कैसे करें। बिल्कुल। तो आज हम 10 शब्दों पर एक एक करके बात करेंगे। और फिर एक कहानी भी है। हाँ, एक कहानी जिसमें ये सारे शब्द होंगे। तो तैयार हैं सब? चलिए शुरू करते हैं शब्दों का ये सफर। चलिए। तो हमारा पहला शब्द है इनोवेशन। ये शब्द तो आजकल हर जगह सुनाई देता है। टेक्नोलॉजी, बिजनेस। हाँ, बहुत आम हो गया है। तो इनोवेशन का मतलब है अ न्यू आइडिया, मेथड और इन्वेंशन दैट इम्प्रूव्स समथिंग। अच्छा, मतलब कोई नया आइडिया या तरीका। हाँ, या कोई आविष्कार जिससे कुछ बेहतर हो। सुधार जरूरी है इसमें, सिर्फ नया नहीं। समझ गया। बेहतर बनाने वाली कोई नई चीज हिंदी में क्या कहेंगे? नवाचार। नवाचार या नवीनता, हाँ, ये सही शब्द है। और इसके जैसे और शब्द सिनोनिम्स? हाँ, इसके पर्यायवाची हैं। इन्वेंशन मतलब आविष्कार, मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण, एडवांसमेंट उन्नति और इम्प्रूवमेंट यानी सुधार। ये तो काफी मिलते जुलते लगते हैं। इन्वेंशन और इनोवेशन में क्या फर्क हुआ फिर? देखिए, इन्वेंशन होता है बिल्कुल नई चीज बनाना जो पहले थी ही नहीं। इनोवेशन मौजूदा चीज में नयापन लाके सुधार करना भी हो सकता है। अच्छा, ओके, ये बारीकियां जरूरी हैं। हम्म। तो वाक्यों में कैसे इस्तेमाल होगा ये? हाँ, जैसे पहला उदाहरण, टेक्नोलॉजी कंपनीज रिलाई ऑन इनोवेशन टू स्टे अहेड ऑफ कंपेटिटर्स। मतलब टेक कंपनियां आगे रहने के लिए नवाचार पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल। और दूसरा? हर इनोवेशन इन पैकेजिंग डिजाइन बूस्टेड सेल्स। पैकेजिंग में उसकी नवाचार ने बिक्री बढ़ा दी। हाँ, यहाँ सुधार साफ दिख रहा है। बिल्कुल। इनोवेशन की बात हुई तो इसका एक तरह से विपरीत शब्द भी दिमाग में आता है, ट्रेडिशन। हाँ, सही पकड़ा आपने। ट्रेडिशन, इसका अंग्रेजी मतलब है अ कस्टम और बिलीफ पास डाउन थ्रू जेनरेशंस। पीढ़ियों से चली आ रही चीजें, रीति रिवाज। हाँ, वही पीढ़ियों से चले आ रहे रीति रिवाज, मान्यताएं, प्रथाएं, हमारी जड़ें एक तरह से। हिंदी में तो सीधा है परंपरा, रीति रिवाज। और इसके पर्यायवाची? इसके सिनोनिम्स हैं कस्टम यानी रिवाज, प्रैक्टिस प्रथा, हेरिटेज विरासत, कल्चर संस्कृति। ये सब जुड़े हुए हैं। जहां इनोवेशन आगे देखता है, ट्रेडिशन पीछे या जड़ों से जुड़ा है। हाँ, एक तरह का संतुलन होता है दोनों में, या कभी कभी तनाव भी। वाक्य में देखते हैं इसे। पहला वाक्य, लाइटिंग लैम्प्स इज अ दिवाली ट्रेडिशन इन इंडिया। भारत में दिवाली पर दिए जलाना एक परंपरा है, सदियों पुरानी। हाँ, और दूसरा, द फैमिली गैदर्स एवरी ईयर टू फॉलो एन ओल्ड ट्रेडिशन। परिवार हर साल एक पुरानी परंपरा निभाने के लिए इकट्ठा होता है। बिल्कुल, निरंतरता। सही। एडजेक्टिव यानी विशेषण के तौर पर इसका मतलब अलग है। अंग्रेजी अर्थ है न्यू, अनयूजुअल और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज कॉमन। मतलब कुछ नया, अनोखा, जो आम ना हो। बिल्कुल, हिंदी में कह सकते हैं नया, अनोखा, अभूतपूर्व। पर ये इनोवेशन से अलग कैसे है, आपने कहा था? हाँ, ये जरूरी है। नॉवेल का मतलब है बस नया या अनोखा। जरूरी नहीं कि वो बेहतर हो या उससे कोई सुधार हो, जैसे इनोवेशन में होता है। अच्छा, सिर्फ नयापन। हाँ, सिर्फ नयापन या अनोखापन। इसके सिनोनिम्स हैं न्यू, इनोवेटिव, इसमें थोड़ा सुधार का भाव आ जाता है पर नॉवेल के करीब है, यूनिक, ओरिजिनल। समझ गया। तो हर नॉवल आइडिया इनोवेटिव हो जरूरी नहीं। वाक्य देखते हैं। पहला, शी केम अप विद अ नॉवल वे टू सेव वाटर। उसने पानी बचाने का एक अनोखा तरीका निकाला, पहले नहीं सोचा गया था शायद। हाँ, और दूसरा, हिज नॉवल आइडियाज इम्प्रेस द इन्वेस्टर्स। उसके नए हटकर विचारों ने निवेशकों को प्रभावित किया, भले ही वो प्रैक्टिकल हों या नहीं। बिल्कुल, उनका नयापन ही खास था। नॉवल मतलब नया और अनोखा, तो इसका उल्टा क्या होगा? शायद कन्वेंशनल, हमारा अगला शब्द। एकदम सही अंदाजा, कन्वेंशनल। अंग्रेजी अर्थ ट्रेडिशनल, यूजुअल और फॉलोइंग एक्सेप्टेड कस्टम्स। यानी पारंपरिक, सामान्य, जो सब मानते हैं या करते हैं। हाँ, जो स्वीकृत तरीके हैं। हिंदी में कहेंगे पारंपरिक, रूढ़िगत, सामान्य। ये ट्रेडिशन जैसा ही लग रहा है फिर से। थोड़ा अलग है। कन्वेंशनल ज्यादातर रोजमर्रा के तरीकों, व्यवहार या चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो आमतौर पर स्वीकृत हैं।
ट्रेडिशन में एक गहरा सांस्कृतिक या ऐतिहासिक जुड़ाव होता है। अच्छा, जैसे हाथ मिलाना कन्वेंशनल है, पर दिवाली पर पूजा ट्रेडिशन है। बिल्कुल सही समझा। कन्वेंशनल के सिनोनिम्स हैं ट्रेडिशनल, नॉर्मल, कस्टमरी, टिपिकल। ठीक है, वाक्य। पहला, many people prefer conventional teaching methods. कई लोग पारंपरिक शिक्षण विधियां पसंद करते हैं जो चली आ रही हैं। हाँ, और दूसरा, he wore a conventional suit to the meeting. उसने मीटिंग में एक पारंपरिक सूट पहना, कुछ भी नॉवल या अनोखा नहीं। सही। कन्वेंशनल के बाद अब एक बहुत पॉजिटिव सा शब्द है, क्रिएटिव। हाँ, क्रिएटिव बहुत इस्तेमाल होता है ये। अंग्रेजी मतलब है using imagination to produce something original. कल्पना का इस्तेमाल करके कुछ मौलिक बनाना। बिल्कुल। कल्पना और मौलिकता, ये दो मुख्य बातें हैं। हिंदी में कहते हैं रचनात्मक, सृजनशील। इसके पर्यायवाची क्या है? इमेजिनेटिव। हाँ, इमेजिनेटिव कल्पनाशील, आर्टिस्टिक कलात्मक, इनोवेटिव नवाचारी, ओरिजिनल मौलिक। ये इनोवेशन और ओरिजिनल से जुड़ा है। हाँ, रचनात्मकता से ही तो नए और मौलिक विचार आते हैं, और ये सिर्फ आर्ट्स में नहीं होता है ना। बिल्कुल नहीं। रचनात्मकता कहीं भी हो सकती है, साइंस में, बिजनेस में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, हर जगह। वाक्य देखते हैं। पहला, द आर्टिस्ट इज वेरी क्रिएटिव विथ कलर्स। कलाकार रंगों के साथ बहुत रचनात्मक है, मतलब नए ढंग से इस्तेमाल करता है। हाँ, और दूसरा, शी यूज्ड अ क्रिएटिव वे टू डेकोरेट हर रूम। उसने कमरा सजाने का एक रचनात्मक तरीका इस्तेमाल किया। मौलिक, कल्पनाशील। बिल्कुल। क्रिएटिव का उल्टा ऑर्डिनरी, हमारा अगला शब्द। हाँ, काफी हद तक। ऑर्डिनरी, अंग्रेजियात नॉर्मल, नॉट स्पेशल और अनयूजुअल। सामान्य, जिसमें कुछ खास न हो, रोज जैसा। हाँ, हिंदी में साधारण, सामान्य, आम। इसके सिनोनिम्स हैं रेगुलर, कॉमन, सिंपल, टिपिकल। ये उन चीजों के लिए जो जिनमें कुछ असाधारण ना हो। हाँ, और साधारण होना बुरा नहीं है। जिंदगी ज्यादातर साधारण पलों से ही बनती है। सही कहा। वाक्य देखते हैं। पहला, he looks like an ordinary man but has great wisdom. वो एक साधारण आदमी लगता है, पर उसमें बहुत ज्ञान है। दूसरा, they had an ordinary day with nothing special happening. उनका दिन साधारण था, रोज जैसा, कुछ खास नहीं हुआ। बिल्कुल। ऑर्डिनरी से एकदम उल्टा, यूनिक। हाँ, यूनिक अंग्रेजी मतलब one of a kind, unlike anything else. अपनी तरह का एक ही, जिसके जैसा कोई और ना हो। एकदम अनूठा, हिंदी में अनोखा, अद्वितीय, बेमिसाल। इसके सिनोनिम्स? डिस्टिंक्टिव विशिष्ट, रेयर दुर्लभ, स्पेशल खास, इनिमिटेबल जिसकी नकल न हो सके। ये तो बहुत पावरफुल शब्द है। हर कोई यूनिक बनना चाहता है आजकल। हाँ, व्यक्तित्व में, स्टाइल में, विचारों में यूनिकनेस की कद्र है। वाक्य देखते हैं। पहला, हर स्टाइल इज ट्रूली यूनिक एंड एडमायर्ड बाय मेनी। उसकी शैली वाकई अद्वितीय है, सबसे अलग, और लोग पसंद करते हैं। और दूसरा, ईच स्नोफ्लेक इज यूनिक इन शेप। बर्फ का हर कण अनोखा होता है। वाह, प्रकृति का उदाहरण। बिल्कुल। यूनिक यानी अनोखा। अब 8वां शब्द, कॉमन। ये ऑर्डिनरी जैसा लग रहा है फिर से। हाँ, लगते हैं, पर थोड़ा फर्क है। कॉमन का अंग्रेजी मतलब है फाउंड ऑफन और शेयर्ड बाय मेनी। जो अक्सर मिलता हो या बहुत लोगों में पाया जाता हो। हाँ, आम, हिंदी में सामान्य, आम, प्रचलित। तो ऑर्डिनरी से क्या फर्क हुआ? ऑर्डिनरी ज्यादातर किसी एक चीज के खास न होने पर जोर देता है। कॉमन उसके व्यापक रूप से पाए जाने या कई लोगों द्वारा साझा किए जाने पर। अच्छा, प्रसार वाली बात। हाँ, जैसे एक ऑर्डिनरी डे मतलब सामान्य दिन, लेकिन कॉमन सेंस मतलब वो समझ जो ज्यादातर लोगों में होती है। कॉमन के सिनोनिम्स यूजुअल, टिपिकल, ऑर्डिनरी, वाइड स्प्रेड। समझ गया। वाक्य। पहला, मोबाइल फोन्स आर नाउ वेरी कॉमन। मोबाइल फोन अब बहुत आम है, हर किसी के पास हैं, व्यापक हैं। सही। दूसरा, इट्स कॉमन टू ग्रीट अदर्स विद अ स्माइल। मुस्कान से अभिवादन करना आम बात है, ज्यादातर लोग करते हैं। बिल्कुल। कॉमन के बाद है ओरिजिनल, 9वां शब्द। ये भी यूनिक और क्रिएटिव से जुड़ा है। हाँ, तीनों जुड़े हैं, पर ओरिजिनल का अपना खास मतलब है। अंग्रेजी अर्थ, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, नॉट अ कॉपी। अपनी तरह का पहला, नकल नहीं, असली। बिल्कुल। हिंदी में मौलिक, असली, मूल। तो यूनिक से कैसे अलग हुआ? यूनिक मतलब अद्वितीय, जिसके जैसा कोई और न हो। ओरिजिनल मतलब पहला
या असली, जिसकी कॉपी हो सकती है। अच्छा, जैसे कोई पेंटिंग ओरिजिनल होती है, उसकी कॉपी ओरिजिनल नहीं होती। एकदम सही। ओरिजिनल का जोर ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता पर है। सिनोनिम्स ऑथेंटिक, जेन्युइन, यूनिक, इनोवेटिव। ठीक है, मौलिकता, ओरिजिनलिटी। वाक्य देखते हैं। पहला, दिस इज द ओरिजिनल पेंटिंग, नॉट अ रेप्लिका। ये असली पेंटिंग है, नकल नहीं। और दूसरा, ही रोट एन ओरिजिनल स्टोरी दैट वन अ प्राइज। उसने एक मौलिक कहानी लिखी, अपनी लिखी हुई, और पुरस्कार जीता। सही। और अब हमारा आज का आखिरी शब्द, 10वां, टिपिकल। ये भी कॉमन और ऑर्डिनरी जैसा ही है। हाँ, लगता है। पर टिपिकल का मतलब है शोइंग द यूजुअल क्वालिटीज ऑफ समथिंग। किसी चीज के सामान्य गुणों को दिखाने वाला। हाँ, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, समूह या स्थिति के जो आमतौर पर अपेक्षित या प्रतिनिधि गुण होते हैं, उनको दर्शाने वाला। हिंदी में सामान्य, प्रारूपिक या विशिष्ट, जब वो किसी वर्ग का प्रतिनिधि हो। बिल्कुल। ये किसी समूह या वर्ग की खासियत या पहचान बताने वाले गुणों की ओर इशारा करता है। ये बताता है कि कोई चीज अपने जैसों का अच्छा उदाहरण है। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव, जैसे टिपिकल इंडियन फूड, मतलब वो खाना जिसमें भारतीय खाने के आम गुण हों। हाँ, बिल्कुल। सिनोनिम्स, कैरेक्टरिस्टिक, रेगुलर, नॉर्मल, कॉमन। वाक्य देखते हैं। पहला, अ टिपिकल डे इन मुंबई इज बिजी एंड नॉइजी। मुंबई का एक प्रारूपिक दिन व्यस्त और शोर भरा होता है, ये उसकी पहचान है। हाँ, और दूसरा, दिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ टीम वर्क। ये टीम वर्क का एक विशिष्ट उदाहरण है। इसमें टीम वर्क के सारे आम गुण हैं। बिल्कुल। इनोवेशन, ट्रेडिशन, नॉवल, कन्वेंशनल, क्रिएटिव, ऑर्डिनरी, यूनिक, कॉमन, ओरिजिनल और टिपिकल। इनके बीच के जो छोटे छोटे फर्क हैं वो अब ज्यादा साफ लग रहे होंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है। भाषा की यही खूबसूरती है। हर शब्द का अपना अलग रंग होता है। अब समय है इन सब को एक साथ देखने का, एक कहानी में। मैं सुनाता हूं एक छोटी सी कहानी रिया नाम की एक युवा डिजाइनर की। जरूर। एक छोटे भारतीय शहर में रिया नाम की एक युवा डिजाइनर रहती थी। जहां ज्यादातर लोग एक कन्वेंशनल, पारंपरिक करियर चुनते थे, रिया का सपना कुछ अलग था। वो फैशन की दुनिया में कुछ इनोवेशन, नवाचार लाना चाहती थी। उसका परिवार ऐसा था जो ट्रेडिशन, परंपरा को बहुत मानता था, जहां साड़ी पहनना संस्कृति का हिस्सा था। रिया अपनी जड़ों का सम्मान करती थी, पर उसे लगता था कि फैशन क्रिएटिव और मॉडर्न भी हो सकता है, परंपरा को साथ लेके। उसके आइडियाज बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं थे। उसने ऐसे डिजाइन बनाए जिसमें हाथ के बने कपड़ों को नए जमाने के पैटर्न से मिलाया गया, कुछ एकदम यूनिक बना। शुरू में लोगों ने उसके नॉवल नए डिजाइन्स का मजाक भी उड़ाया, कहा यह नहीं चलेगा। पर रिया ने हार नहीं मानी। उसे एक लोकल फैशन इवेंट में मौका मिला। वहां बाकी डिजाइनर्स ने ज्यादातर टिपिकल, प्रारूपिक और कॉमन, आम से दिखने वाले कपड़े दिखाए। लेकिन जब रिया का कलेक्शन आया, सब हैरान रह गए। उसका काम पूरी तरह ओरिजिनल था। ट्रेडिशन, परंपरा और इनोवेशन, नवाचार का गजब का मेल। उसने पुरानी कढ़ाई को नए डिजाइन में इस्तेमाल किया था। उसके डिजाइन इतने पसंद किए गए कि जल्द ही उसे दुनिया भर में पहचान मिली। लोगों ने सराहा कि कैसे उसने ट्रेडिशन, परंपरा का सम्मान करते हुए नॉवल, नए आइडियाज पेश किए। जो लोग कन्वेंशनल, पारंपरिक स्टाइल पसंद करते थे, उन्होंने भी माना कि रिया के काम में एक यूनिक, अद्वितीय बात थी। रिया की सफलता ने दिखाया कि क्रिएटिव, रचनात्मक सोच से क्या कुछ हो सकता है। उसने बहुत से युवाओं को ऑर्डिनरी, साधारण और कॉमन, आम तरीकों से हटकर सोचने, ओरिजिनल आइडियाज पर काम करने के लिए प्रेरित किया। उसकी कहानी साहस और कल्पना से कुछ बड़ा करने का एक टिपिकल, प्रारूपिक उदाहरण बन गई। उसने दिखाया कि नवाचार और परंपरा का संतुलन ही शायद सच्ची सफलता है। वाह, क्या कहानी है। इसने तो वाकई सारे शब्दों को एक साथ पिरो दिया। रिया ने दिखा दिया कि कैसे क्रिएटिव होकर आप ट्रेडिशन का सम्मान करते हुए भी कुछ नॉवल और ओरिजिनल बना सकते हैं। हाँ, उसने साबित किया कि ऑर्डिनरी चीजों को भी यूनिक बनाया जा सकता है। ये कॉमन या कन्वेंशनल सोच से बिल्कुल अलग था। यही उसका इनोवेशन था, जो टिपिकल फैशन से हटकर था। बिल्कुल। तो चलिए एक बार फिर से वो 10 शब्द दोहरा लेते हैं। इनोवेशन, ट्रेडिशन, नॉवल, कन्वेंशनल, क्रिएटिव, ऑर्डिनरी, यूनिक, कॉमन, ओरिजिनल और
टिपिकल। इन शब्दों और कहानी से हमने देखा कि कैसे नए पुराने अनोखे सामान्य इन सब के बीच एक संतुलन होता है। हाँ, और भाषा में इन बारीकियों को समझना कितना जरूरी है। ये ना सिर्फ हमारी अंग्रेजी बेहतर करता है, बल्कि हमें अलग-अलग नजरियों को समझने में भी मदद करता है। बिल्कुल, बेहतर संवाद और बेहतर समझ। सही कहा। तो आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। सोचिएगा, आपकी अपनी जिंदगी में इनोवेशन और ट्रेडिशन के बीच का संतुलन कैसा है? या आपके लिए सबसे क्रिएटिव चीज क्या है? दिलचस्प सवाल है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों की ऐसी ही गहरी और रोचक बातों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।